लेसन पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि 10th की SST की बुक से लिया गया है। ठीक है। In this tour of democracy we have come across political parties several times। जो हमने लास्ट ईयर क्लास से, जो 9th की क्लास से हमने डेमोक्रेसी का टूर यानी कि लोकतंत्र की यात्रा जो शुरू की थी, और उसमें हमने बहुत सारे मुद्दों पे और बहुत सारी जगह पे हमने बहुत सारे विषयों में हमने राजनीतिक दल के बारे में सुना था। ठीक है। तो इन क्लास 9th वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कैसे राजनीतिक दलों का रोल या क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र के उत्थान में। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संवैधानिक प्रारूप को बनाने में, इन इलेक्टरल पॉलिटिक्स में और चुनावी राजनीति में क्या रोल है उनका, एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार को बनाने में और सरकार को चलाने में राजनीतिक दलों का कितना महत्व है, वो हमने पढ़ा। ठीक है। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लैंस्ड द पॉलिटिकल पार्टीज एज ए व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड एज नेगोशिएटर ऑफ सोशल डिवीज़न इन अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इस टेक्स्ट बुक में हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव ग्लैंस एट द पॉलिटिकल पार्टीज़। हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कैसे एक व्हीकल यानी कि वाहन के तौर पे काम करती है, व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि जो संघीय सत्ता का बंटवारा है उसमें वो कैसे अपना रोल अदा करती है, और कैसे वो एक नेगोशिएटर है। एक नेगोशिएटर कौन होता है, जो बातचीत करने वाला होता है, किससे संबंधित, सोशल डिवीज़न, सामाजिक विभाजन के ऊपर, इन द अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो लोकतांत्रिक राजनीति के अखाड़े में, अरेना होता है अखाड़ा। ठीक है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर let us take a close look at the nature of working of political parties especially in our country। और अब हम इस टूर को कंक्लूड करने से पहले, इसको ख़त्म करने से पहले, जो हमारा लोकतंत्र को लेके जो हमारा वो चल रही थी यात्रा, इसको ख़त्म करने से पहले हम बड़े क्लोज से यानी कि बड़े पास से देखेंगे कि राजनीतिक दल एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है। वाई वी बिगिन बाय आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चंस। और इसके लिए हम केवल 2 जो कॉमन क्वेश्चन हैं उनसे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, वाई डू वी नीड पार्टीज़, हमें दलों की आवश्यकता क्यों होती है। सेकेंड है, हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टियां यानी कि कितने दल आवश्यक होते हैं। ठीक है। इन द लाइट ऑफ दीज वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसी के प्रकाश में डालते हुए हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टीज़ और जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड इन टुडेज इंडियाज़ एंड देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़। आज के भारत में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं, और व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और राजनीतिक दलों के साथ क्या गलत चल रहा है, यानी कि क्या गलत कर रहे हैं वो, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है इनके बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें दलों की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है ना, वो लोकतंत्र का ना सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला इंस्टीट्यूशन यानी कि एक संगठन या संस्था है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। और ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है यानी कि साधारण व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्तियों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है, वो लोकतंत्र के इक्वल है। वो पॉलिटिकल पार्टी को ही क्या मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं। ठीक है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन्स,
यदि आप अपने देश के किसी दूर दराज एरिया में किसी पिछड़े से गांव में जाओगे ना और वहाँ जाके आप क्वेश्चन करोगे लोगों से, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे लोगों के पास पाओगे, गांव में जाके पूछोगे ना किसी से भी अनपढ़ व्यक्तियों से, तो उनको संविधान के बारे में नहीं पता मिलेगा उनको, न तो उनको संविधान का पता मिलेगा और न ही अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, और न ही उनको ये पता मिलेगा कि हमारी सरकार किस प्रकार की है। एक आम नागरिक को नहीं पता कि हमारी सरकार संघीय है, कैसे कार्य करती है, पावर शेयरिंग क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता है। ऐसे हमारे यहाँ पे 60% तो हैं ही हैं लोग जिनको ये पता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आप अगर उनसे ये पूछोगे ना कि आप किसी राजनीतिक दल के बारे में जानते हो, तो आपको इसके चांसेस रहते हैं कि वो राजनीतिक दल के बारे में बता पाएंगे, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और न ही गवर्निंग फंक्शनिंग के बारे में पता है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, हाँ जी। बट एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। लेकिन इस विजिबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि वो पॉपुलर है लोगों के बीच में, यानी कि लोग उनको चाहते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और बहुत सारे लोग था ना पॉलिटिकल पार्टीज को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी कि आलोचक होंगे। क्रिटिकल का मतलब आलोचक। बहुत सारे लोग आपको ये मिलेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को गाली देते मिलेंगे कि भाई इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो बड़े ही हरामी होते हैं, ऐसे कहते मिलेंगे आपको, ठीक है। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल पार्टीज। और वो क्या कहते मिलेंगे कि हमारे लोकतंत्र को ख़राब करने में और हमारे राजनीतिक जीवन को ख़राब करने में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा हाथ है, उसको ब्लेम करते मिलेंगे। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइज। पार्टी को पहचाना जाता है विद सोशल पॉलिटिकल डिवीज़न, उसको पहचाना जाता है सामाजिक और राजनीतिक विभाजन से। अब देखो बीजेपी कांग्रेस पार्टी है, उनके बीच में ना एक डिफरेंस मिलेगा सोशल और पॉलिटिकल। उनके पॉलिटिकल थॉट अलग होंगे, सोशल थॉट भी अलग होंगे, है ना। ऐसे किसी और दल का देखोगे ना, नाम सुनोगे, उनके पॉलिटिकल और सोशल डिवीज़न मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें थोड़ा अंतर जरूर मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा सभी का विचारधारा, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ए नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। तो इसलिए ये एक प्राकृतिक तौर पे हमारे सामने क्वेश्चन आता ही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत है, हमें क्या हम सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ की यानी कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। अबाउट 100 ईयर्स अगो, यानी कि 100 साल पहले, देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ ही देश थे जहाँ पे कोई राजनीतिक दल था, ठीक है। 100 साल पहले की बात है, अब तो हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पहले कम थी। नाउ वेयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। अब वहाँ पे कुछ ही पार्टी है, जहाँ पे कुछ ही देश ऐसे रह गए जहाँ पे राजनीतिक दल नहीं है बिल्कुल भी। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकेम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब आप क्वेश्चन यही आया हमारे सामने कि क्यों जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन लोकतांत्रिक देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है, हर जगह पे जो व्याप्त है, हर जगह आपको दिखाई देती है। आप पानीपत में हो या आप चंडीगढ़ चले जाओ या दिल्ली चले जाओ या कलकत्ता चले जाओ, हर जगह पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ ओमनी प्रेजेंट मिलेगी, वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी, है ना। किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेगी। तो क्यों मिलती है, क्वेश्चन अब यही है। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एंड व्हाट दे डू। तो अब हम यही क्वेश्चन करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है और वो क्या करती है, बिफोर वी से वाई वी नीड दैम। और उससे पहले हम कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है, उससे पहले हम यह देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। सो यू एग्री विद मी, तो आप मेरे से सहमत हो। पार्टीज आर पार्शियल पार्टीशंस एंड लीड टू पार्टीशंस। तो पार्टी क्या है, एक आंशिक, पार्शियल का मतलब कहता है आंशिक तौर पे क्या है, एक पार्टीशन है, क्या है, विभाजन है। एंड लीड टू
लीड टू पार्टीशंस, और वो विभाजन करा देता है। ठीक है, पार्टीज क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, एक विचारधारा है जो कि क्या कर देती है, विभाजन कर देती है आपस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है, उनकी थॉट है ना अलग अलग है, जिससे कि लोग आपस में बटे हुए हैं, वो पार्टीशन भी करती है। पार्टीज डू नथिंग बट डिवाइड पीपल, तो पार्टी कुछ नहीं करती, वो लोगों को क्या करती है, बांट देती है आपस में। दैट इज़ देयर रियल फंक्शन, क्या यही उनका रियल फंक्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, ये ऐड दे रखी कुछ, जैसे एम गोवर्धन, मुरलीधरन, एम मूर्ति, 10 सिंगरा वैल्यू द हिंदू, ये कुछ ऐड दे रखे इलेक्शन के टाइम की। इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली बैन वॉल राइटिंग बाय पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। यहाँ पे ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो इलेक्शन के टाइम पे पार्टियों को बैन कर देता, किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह नहीं लगाएंगे दीवारों के ऊपर। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू दैट वाज द चीपेस्ट वे ऑफ देयर कैंपेन, लेकिन राजनीतिक दलों ने माना कि भाई उनका ना ये सबसे सस्ता साधन है राजनीतिक कैंपेन करने का, यानी कि प्रचार करने का। ठीक है, दीज इलेक्शन टाइम्स यूज टू क्रिएट अमेजिंग ग्राफिटी ऑन दी वॉल्स, तो ये क्या करते हैं, अमेजिंग ग्राफिटी, ग्राफिटी क्या होती है, ग्राफिंग होती है, जैसे पेंटिंग करते हैं ना तो उसे ग्राफिटी बोलते हैं। तो वो अमेजिंग ग्राफिटी करते हैं ना, अपने चुनाव चिन्ह लगाती है, अपने लीडर का भी नाम लिखते हैं वहाँ पे, करते हैं ना ऐसे। तो हेयर आर सम एग्जाम्पल फ्रॉम तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ मीनिंग पे। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। एक राजनीतिक दल से अभिप्राय ऐसे लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह, हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, क्या करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट, और वो पावर को क्या करते हैं, सरकार में पावर को लेते हैं सरकार चलाने के लिए। यानी कि सभी राजनीतिक दलों का यही रहता है ना कि वो सत्ता में रहे, है ना। तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार की पावर को वो अपने हाथों में लेते हैं। ये होता है राजनीतिक दल। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विच ए व्यू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, और वो कुछ है ना ऐसी नीतियाँ होती हैं उनकी, कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन पे वो सहमत होते हैं कि भाई हम समाज के लिए ये करेंगे, और वो क्या करें, कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे हम, एक ग्रुप के लिए नहीं, वो बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा है, कांग्रेस का क्या है, सभी गरीब सभी वर्ग को लेकर चलने वाला मुद्दा है। तो वो क्या हो, वो उनके कलेक्टिव गुड्स हैं, सबका विकास, सबका जन कल्याण, ये ऐसे विचारधारा होते हैं सभी राजनीतिक दलों के। ठीक है, सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, लेकिन इसके लिए ना कुछ व्यू में डिफरेंस भी आ सकता है कि क्या सबके लिए सही है। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर, और पार्टी क्या करती है, लोगों को परसुएड करती है। परसुएड का मतलब कहते हैं उनको मनाती है, विनती करती है कि क्यों उनका दल उनसे बेटर है, क्यों उनकी पार्टी दूसरी पार्टी से बेटर है। आपने देखा हो ना, अगर आप बीजेपी पार्टी के नेता के पास बैठोगे तो वो अपनी पार्टी का बताएगा क्यों हमारा बेटर है। अगर आप कांग्रेस वाले के पास बैठोगे, कांग्रेस वाला बताएगा, समाजवादी वाले के पास बैठोगे, सब अपनी पार्टी को बेटर बताएंगे कंपेयर टू अदर, है ना। तो ऐसा करते हैं वो। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, और वो यही करते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत गए ना, जो हमारी नीतियां हैं, जो अब हम सोच रहे लोगों के बारे में, इनको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इनको कार्य रूप देंगे। ठीक है, तो दस पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन ए सोसाइटी, तो इस प्रकार पार्टी क्या करती हैं, वो कुछ फंडामेंटल डिवीज़न होते हैं, यानी कि विभाजन होते हैं राजनीति के समाज में, उनको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है। पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्टीज ऊपर कर इसको,
पार्टीज reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of society and thus involving partisanship. तो इस प्रकार पार्टीज क्या करती हैं, वो पार्टीशनशिप करती हैं, यानी कि विभाजन करने का काम करते हैं, उसमें लगी रहते हैं. Thus a party is known by which parties stand for. तो इस प्रकार पार्टी उसके लिए जाने जाते हैं जिसके लिए वो खड़ी है, चाहे वो किसी मुद्दे के लिए खड़ी हो. Which policy is supports and whose interest it uphold. कौन सी उनकी नीति है जिसको वो सपोर्ट करेंगे, एंड whose interest is uphold, और किन के हितों के बारे में वो, किन के हितों को वो कायम रखेंगे. अपहोल्ड का मतलब बनाए रखेंगे. ठीक है. ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. तो इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 मुख्य अंग होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के. उसके अंदर क्या होता है, एक तो होते हैं द लीडर्स, नेताओं के बगैर पार्टी नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है द एक्टिव मेंबर्स, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना वो एक्टिव होने चाहिए. ठीक है. एंड द फॉलोअर्स, और उनके समर्थक भी होने चाहिए, उनके पीछे रहने वाले भी होने चाहिए, तब जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है. ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर. ठीक है. ये है. नेक्स्ट है फंक्शंस. फंक्शंस हम कल करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन क्या करती है, यानी कि कार्य क्या करती है. ठीक है. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे.